हेलो एवरीवन। मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हम बेसिक ऑफ मैथ पढ़ रहे थे और हमने उसमें बहुत टॉपिक पढ़े थे। हमने ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा था, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक पढ़े थे। अब हमारा डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे दो टॉपिक बचे हैं और डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम आज उसे खत्म करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये नाम है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्यों पढ़ते हैं और इसका क्या यूज होगा वो सारा सीखेंगे एक एक करके। जैसे अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, कोई फंक्शन है और ये ऐसा है x⁴ और हमसे बोला है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। ये हो जाएगा 4x⁴। यहाँ पे सिंगल x है, सिंगल x मतलब x अकेला है। सिंगल x का मतलब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हुए, मान लिया ऐसा हुआ, कोई फंक्शन इस तरह से है, सॉरी x² y²z²। अगर हम इसे देखते हैं तो इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए। यहाँ पे x आ गया, y आ गया, z आ गया। ये जो f है वो तीन चीजों का फंक्शन है, x y z। तो यहाँ पे क्या है, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या था, सिंगल वेरिएबल था, केवल एक ही वेरिएबल था x। तब तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। सारे फॉर्मूले कब वैलिड है जो हमने पढ़े थे, वो जब वैलिड होते हैं जब एक ही वेरिएबल होता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा? आंसर है नहीं। ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल हो, वहां पे हमें पढ़ना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो सिंपल सा देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, यहाँ पे एक था, बड़े आराम से सॉल्व हो गया, 4x⁴। जब यहाँ पे 3 वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए किसी एक को वेरिएबल मानेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो पहले हम x को वेरिएबल मानेंगे, पहले ये वेरिएबल हो जाएगा x को वेरिएबल, और ये जो दोनों है इन्हें कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर, ये मान लिया ये कांस्टेंट है। फिर पहला पार्ट सॉल्व होगा इसका। फिर हम y को वेरिएबल मानेंगे, इसे वेरिएबल मानेंगे। फिर हम x और z को कांस्टेंट मानेंगे। फिर तीसरा पार्ट इसका सॉल्व होगा, z को वेरिएबल मानेंगे। तो हम क्या करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में, एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं। जैसे 3 है x y z, तो पहले x को सॉल्व करेंगे, फिर y को सॉल्व करेंगे, फिर z को सॉल्व करेंगे, और फिर आंसर आ जाएगा। और ये ज्यादा समझ आएगा तुम्हें एक न्यूमेरिकल से। तो एक बार दोबारा सुनो, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है भाई। पहले तो अगर इस तरह का होता है तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, इन दैट कंडीशन तुम्हें करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जितने वेरिएबल होते हैं सभी का अलग अलग करना पड़ता है। जैसे पहले x का करेंगे तो y और z कांस्टेंट, फिर जब y का करेंगे तो x और z कांस्टेंट, z का करेंगे तो x और y कांस्टेंट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। मतलब y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और ज्यादा समझ आएगा न्यूमेरिकल से, तो हम करते हैं न्यूमेरिकल जिससे हमारे ये डाउट खत्म होंगे। जैसे क्वेश्चन है, तुम्हारा कोई फंक्शन है f, इस तरह से ये x² y³ z⁴ इस तरह से दिया है। अब साफ साफ दिख रहा है इसमें 3 वेरिएबल है x y z, और हमसे बोला है डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे हम रियल डिफरेंशिएशन तो नहीं कर सकते, यहाँ पे करना पड़ेगा पार्शियल, क्योंकि वेरिएबल 3 आ गए। पार्शियल डिफरेंशिएशन में पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, पहले x के, फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, और फिर करते हैं हम z के रिस्पेक्ट में, तीनों का अलग अलग। जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो तीनों का अलग अलग करो। और हाँ, पार्शियल में इस तरह का कुछ बन जाता है। रियल डिफरेंशिएशन ऐसा होता है d/dx, उसमें d आता है। लेकिन पार्शियल में हम क्या करते हैं, डेल बना लेते हैं, डेल f/x। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है ये वाला। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा लिखना है वैसा लिख लो, जैसा लिखा है वैसा लिख लो, ऐसा लिख लिया। सिंपल सा, यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो हमने पहले x के रिस्पेक्ट में कर दिया, देखो x के रिस्पेक्ट में। और जैसा हमने बोला था, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया है तो केवल x वेरिएबल होगा। x वेरिएबल का मतलब केवल x का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं। तो ये दोनों तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे, और हमने पढ़ा है कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गए, और ऐसा बचेगा कुछ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x² का क्या होता है, अब देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x। अब नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 2 पावर शुरू में, एक पावर,
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और देखो ये वाला, अब कर रहे हैं बाई के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा लिख लो पहले से एक्स स्क्वायर बाई क्यूब। अब जब हम बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल बाई वेरिएबल, केवल बाई वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो अब केवल इसका करेंगे बाई का, एक्स और जेड कांस्टेंट है और हमने पढ़ा है कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर जेड की पावर 4, तो ऐसा हो जाएगा डेल अपॉन डेल बाई बाई क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लो, इसका क्या होगा, पावर शुरू में और एक पावर कम, तो पावर शुरू में आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 को साइड में लिख लिया, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब का बाई स्क्वायर और जेड, इस तरह से हो जाएगा। एक और मौका, अब करना है हमें जेड के रिस्पेक्ट में, तो लिख लो पहले ऐसा एक्स स्क्वायर। अब जब हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल जेड वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट, मतलब केवल जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी किसी का नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक्स और बाई कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये बाहर आ जाएंगे और कुछ ऐसा हो जाएगा जेड की पावर 4। अब जेड की पावर 4 का क्या होगा, तो पावर शुरू में एक पावर कम, तो ऐसा हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब जेड की पावर 3। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कब किया जाता है, जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं, एक से ज्यादा, तो हमें ऐसे में करना पड़ता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसके भी रिस्पेक्ट में, केवल उसी का करते हैं, बाकी जो भी होगा वो सारे कांस्टेंट। जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो केवल एक्स का किया, बाई और जेड कांस्टेंट, और न्यूमेरिकल करते हैं जिनसे बचे कुछ डाउट सारे खत्म होंगे। अगला हमारा ये है, कहीं पे ऐसा लिखा है एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब, इस तरह से। यहाँ पे भी देखो 3 है, एक्स है बाई है जेड है, तो फिर से हमें पार्शियल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर हम करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। तो हम तीनों एक एक करके करते हैं। पहला देखो एक्स के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले जैसे लिखते हैं वैसे लिख लो, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एफ का वैल्यू लगा दिया। फिर इसे चाहें तो अलग अलग कर लो इस तरह से। अब देखो, अभी बताया था जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल वही वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया है तो केवल x वेरिएबल, मतलब केवल x का होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे y भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है। तो देखो पहले तो इसका कर दो, क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम प्लस। अब देखो y है यहाँ पे कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, y यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। यही तो बोला था हमने, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे केवल वही वेरिएबल, x वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो y और z कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट अकेला है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 0, तो प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा 3x²। अब यहाँ ध्यान दो जरा, अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से अब लिख लो पूरा एक बार और इसे डायरेक्टली करेंगे थोड़ा, बाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में किया, अगर बाई के रिस्पेक्ट में किया, जैसे यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स वेरिएबल, अब यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में किया तो केवल बाई वेरिएबल, बाकी एक्स और जेड क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो जब एक्स का करोगे ये कांस्टेंट, तो इसका 0 आ जाएगा। बाई की पावर 3 का करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, और जेड की पावर 3 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे ये निकालोगे डेल अपॉन डेल जेड, तो ऐसा हो जाएगा, लगा दो वैल्यू वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में किया तो केवल x वेरिएबल, y और z कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में किया तो केवल y वेरिएबल, x और z कांस्टेंट। अब कर रहे हैं z के रिस्पेक्ट, z के रिस्पेक्ट में तो केवल z वेरिएबल, बाकी y और z क्या हो जाएंगे, सॉरी x और y क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो केवल ये वेरिएबल होगा, तो x कांस्टेंट है 0, y कांस्टेंट है 0, z की और 3 का 3z हो गया। सर सिंपल। और करते हैं न्यूमेरिकल, अभी बचे कुछ सारे डाउट खत्म होंगे। अगला ये न्यूमेरिकल है, ये दिया है हमारा x² बाई, इस तरह से दिया है कुछ, और हमसे बोला है इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसमें भी देखो 3 वेरिएबल है, x बाई z, 3 है तो तीनों को अलग अलग करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में, कर ही लेते हैं चलो। ये हो जाएगा x² बाई प्लस y² z प्लस z² x, ऐसा लिख लिया।
अब देखो जब x के रिस्पेक्ट में किया है तो जैसा हमने बोला था जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी का करते हैं, तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल x वेरिएबल, y और z कांस्टेंट। तो इसमें पहले हम इसका करते हैं, इसका, तो इसमें y तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब इसमें देखो ये वाला इसका करते हैं, y और z कांस्टेंट, तो ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, इसके साथ है ही नहीं x अकेला, कांस्टेंट अकेला। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका कितना होता है, 0, 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो z स्क्वायर x, यहाँ पे x आ गया तो यहाँ पे ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा z स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस z स्क्वायर। एक और देखो y के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, फिर से ऐसे लिख लेते हैं पूरा, इस तरह से। अब देखो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल y वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो इसका करते हैं पहले, 3 पार्ट है ना, 1 2 3, तो एक एक अलग अलग करेंगे। पहले इसमें y है ना, तो x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया और y का हो जाएगा 1। अच्छा इसका करते हैं, y के रिस्पेक्ट में गया है ना तो z कांस्टेंट है, तो z बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो z और x कांस्टेंट है और कांस्टेंट अकेला है क्योंकि y है ही नहीं, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2yz। तीसरा पार्ट भी इसका देख लो, z के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल z x स्क्वायर बाई स्क्वायर z स्क्वायर x। अब देखो जरा z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल z वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो z का अब देखो इसका करते हैं पहले हम, इसमें तो x और y है, z है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है अकेला, कांस्टेंट जब अकेला होगा तो 0 हो जाएगा। इसमें z आ गया, y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और z का हो जाएगा 1। इसमें देखो z आ गया तो z का हो जाएगा 2z और x कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2zx। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे अभी तक, अभी 1-2 नंबर और भी करेंगे इसके। तो सिंपल सा जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी का करेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का नियम है। और देख लो 1-2, इस तरह से कोई बनाते हैं अपनी तरफ से, एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, ये करते हैं, यहीं पे एक और कर लेते हैं और वो हमारा लास्ट होगा। इसने कर तो नहीं लिया था इस तरह का, जो कर लिया है तो दूसरा बनाते हैं। इस तरह से लिया हमने, ये है हमारा इस तरह से। तो पहले ये वाला करते हैं। तो देखो सिंपल से कितने वेरिएबल है यहाँ पे, 1 2 3, 3 वेरिएबल है एक्स बाई जेड, तो तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ऐसा लिख लेते हैं इसे, एक्स बाई जेड और जेड एक्स। तो देखो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं केवल उसी का करते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स वेरिएबल, बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई वेरिएबल। तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो देखो इसका करते हैं पहले हम, फिर इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे। अब यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो केवल एक्स का होगा, अब एक्स अकेला है तो इसका 1 हो जाएगा और बाई ऐसे ही रह जाएगा बाई। ऐसे ही बाई जेड है तो बाई जेड तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में किया है, और कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो जाएगा। फिर हम जेड एक्स, अब यहाँ पे देखो एक्स आ गया, एक्स का 1 और कांस्टेंट बाहर, तो जेड हो जाएगा बाई प्लस जेड। ऐसे हम इसका बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, जेड एक्स, सॉरी। अब जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल बाई वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट। तो पहले वाले में देखो एक्स बाई, तो एक्स तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाई का 1, एक्स इंटू 1। दूसरा देखो बाई जेड, बाई का 1 हो जाएगा और जेड बाहर आ जाएगा, जेड कांस्टेंट है तो जेड इंटू 1। तीसरा देखो जेड एक्स, कांस्टेंट है भाई एक्स और जेड, तो यही तो बोला था। तो अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो 0 होगा, तो कितना हो जाएगा 0, तो एक्स प्लस जेड। ऐसे ये वाला भी निकाल देते हैं जेड के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। तो अब जेड के रिस्पेक्ट में किया तो केवल जेड का होगा, बाकी एक्स और वाई क्या होंगे कांस्टेंट।
तो पहले इसका z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले वाले का करते हैं। पहले वाले में तो z है ही नहीं, कांस्टेंट अकेला तो जीरो हो जाएगा। दूसरे वाले में z अकेला है तो 1 हो जाएगा और y बाहर रह जाएगा, y इंटू 1। तीसरे वाले में देखो z है तो z का 1 हो जाएगा, बचेगा x, x इंटू 1, ये हो जाएगा x प्लस y। अब लास्ट न्यूमेरिकल इसका, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का बहुत यूज होगा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे वहां पे यूज होगा, हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे वहां पे यूज होगा, और हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर वहां पे यूज होगा, और भी बहुत सारे चैप्टर आएंगे जहां पे यूज होता जाएगा। तो ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखो कितने वेरिएबल है, 1 2, इसमें 2 ही है। इसमें 3 थे तो हमें 3 आंसर निकालने पड़े। इसमें 2 है x और y, जब 2 वेरिएबल है तो हमें 2 ही तक करना है बस। मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में कर दो, फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो, 2 है ना तो 2 तक ही करो। पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं इसका, जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल x वेरिएबल, ये तो नियम था हमारा, प्लस, तो पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करो जरा। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल x वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो x का क्या हो जाएगा 4x की पावर 3, और y तो कांस्टेंट है ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा y की पावर 4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। अब y के रिस्पेक्ट में किया, अब जब तुम y के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल y का करेंगे, तो केवल y का करेंगे, x तुम्हारा हो जाएगा कांस्टेंट, तो x कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और y की पावर 1 है तो इसका हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है, x तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और y का कितना हो जाएगा 4y की पावर 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 3। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जितना आ सकता है फिजिक्स में, जितना भी आ सकता है हमने सारा पढ़ लिया है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। इतना कर लेते हो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो सारा डाउट खत्म हो जाएगा तुम्हारा, जो भी आगे फिजिक्स में आएगा। अब हम डिफरेंशिएशन का एक और टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसा नाम में ही आ गया, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। जैसे ये देखो, कहीं पे इस तरह से कोई ग्राफ दिया है, इस तरह से दिया है, तो ये देखो इस ग्राफ में ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, और ये जो पार्ट है ना ये इसका मिनिमम है, मिनिमम। तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम, इसे बोलते हैं मिनिमम। तो हमसे क्या क्या पूछेगा, हमसे बोलेगा ये जो ग्राफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये बताओ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू ये पूछेगा हमसे। फिर हमसे बोलेगा इसकी मिनिमम वैल्यू कितना है, ये पूछेगा मिनिमम वैल्यू। फिर हमसे बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, मतलब कहाँ पर होगी ये वैल्यू निकालनी है हमें, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी ये निकालना है हमें, सिंपल। जैसे हमने साइन का ग्राफ पढ़ा है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरह से। ये जो साइन किया ये है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, यहाँ पर। कितने एंगल पे होती है, तो π/2। तो जब एंगल π/2 होता है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है, और कितना होता है +1। तो हमसे ये पूछेगा, हमसे बोले मैक्सिमम मिनिमम में हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। फिर दूसरा हमसे ये देखो मिनिमम है, मिनिमम इसे बोलते हैं मिनिमम। तो हमसे बोलेगा कहां पर मिनिमम वैल्यू होगी और कितनी मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे हमारी साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, तो हमसे ये पूछेगा। सिंपल सा टॉपिक का नाम है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में हमसे पूछेगा कहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, कहां पर मिनिमम वैल्यू होगी, या फिर कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी और कितनी मिनिमम वैल्यू होगी। ये सारी चीजें निकालनी है, और इसे सॉल्व करने की कुछ स्टेप होती हैं, वो स्टेप पहले हम समझा दें। जैसे अगर कहीं पे तुम्हें ऐसा दिया है कोई फंक्शन x² + x + 1, इस तरह से दिया है, तो हमसे बोलेगा ये जो तुम्हारे सामने बना हुआ है x² + x + 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, या फिर कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, या फिर कितनी मिनिमम वैल्यू होगी। ये सारी चीजें पूछेगा। तो इसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप ये है, इसका तुम सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद चलो हमने स्टेप लिखी हुई है, तुम यहीं से देख लो। देखो मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने की स्टेप, पहले तो ये मिनिमा होता है, ये मैक्सिमा होता है। क्या करते हैं इसमें, सब बहुत सिंपल है सब कुछ।
और डाउट खत्म होंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, वहां से डाउट खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे करते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आता है, जो भी डिफरेंशिएशन आएगा उसे जीरो के बराबर रख दो, उसे जीरो के बराबर रख दिया। जब तुम जीरो के बराबर रखोगे फिर तुम्हारे पास इक्वेशन आएगी, उसे जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी निकल के, और उन x की वैल्यू को हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। वो क्रिटिकल वैल्यू हो जाएंगी और उन्हीं x की वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। एक बार दोबारा सुनो, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, जो भी आता है उसे जीरो के बराबर रखो। जीरो के बराबर रखने के बाद तुम्हें x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, x की जो वैल्यूज होंगी उन्हें बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यूज, और x की उन्हीं वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फिर अगला स्टेप क्या है, फिर तुमने जो एक बार डिफरेंशिएशन किया था, एक बार इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार और कर दो, एक बार किया था एक बार और कर दो। एक बार और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर तुम क्या करोगे, x की जो वैल्यूज थी उन्हें इसमें लगाओगे, जो तुमने एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, जो तुमने डबल डिफरेंशिएशन किया है उसका जो भी आंसर आएगा, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आंसर आया उसमें जो x की वैल्यूज निकल के आई थी थोड़ी देर पहले, जिन्हें बोलते थे क्रिटिकल वैल्यूज, उन्हें रख रख के देखो। अगर x की वैल्यू रखने के बाद तुम्हारा डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आने का मतलब पॉजिटिव, तो x की उन वैल्यूज पे क्या होगा भाई, मिनिमा होगा। मिनिमा होगा तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। जो x की वैल्यू है उन्हें अगर तुम इसमें रखते हो डबल डेरिवेटिव में, और रखने के बाद अगर ऐसा आ जाता है आंसर तुम्हारा जीरो से छोटा आता है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो x की उन वैल्यूज पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर तुमने डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यूज रखी जो निकली थी, और वैल्यूज रखने के बाद ऐसा आ जाए डबल डेरिवेटिव जीरो के बराबर हो जाए, तो x की उन वैल्यूज पे ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। तो सिंपल, एक बार दोबारा से सारी स्टेप दिखा देते हैं तुम्हें। सबसे पहले क्या करो, पहले तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम वैल्यू, हमसे बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू है कहां पर, ये पूछेगा हमसे, मिनिमम वैल्यू है कहां पर, ये पूछेगा हमसे, फिर मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, ये पूछेगा, मिनिमम वैल्यू है कितनी, ये पूछेगा। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले तुम एक बार डिफरेंशिएशन करो, एक बार करने के बाद उसे जीरो के बराबर रखो, जीरो के बराबर रखोगे फिर x की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को क्रिटिकल वैल्यूज बोलेंगे, और x की उन्हीं वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। फिर तुम इसका एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन, इसे बोलेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव करने के बाद फिर तुम्हारी जो x की वैल्यूज आई हैं उन्हें तुम डबल डेरिवेटिव में रख रख के देखो, अगर x की वैल्यू रखने के बाद डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है जीरो से बड़ा, तो x की उन वैल्यूज पे मिनिमा होगा और फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखने के बाद नेगेटिव आता है, जीरो से छोटा आता है, तो x की उन वैल्यूज में मैक्सिमा होगा, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू रखने के बाद जीरो ही हो जाए तो ना मैक्सिमा ना मिनिमा। सिंपल, ज्यादा समझ नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से हमारे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, हमें क्या दिया है, fx इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और हमसे बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच एट विच देयर विल बी मैक्सिमा, मतलब हमसे बोला है x की किन किन, मतलब कहां कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, पहला ये पूछा है। और फिर हमसे बोला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताओ, दोनों चीजें पूछी, कहां पर मैक्सिमा होगा कहां पर मिनिमा होगा ये बताओ, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होंगी कितनी वो बताओ। तो अब करते हैं एक एक करके सॉल्व। पहला स्टेप क्या है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, कितना है ये हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना होगा, पावर शुरू में एक पावर कम, यहाँ पे देखो पावर शुरू में भाई 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, x का 1 होता है और 1 का 0, तो ये इतना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एक बार डिफरेंशिएशन आ गया, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये आया है इसे जीरो के बराबर रखेंगे। दूसरा स्टेप, ये जो डिफरेंशिएशन आया है इसे जीरो के बराबर रख दो, मतलब इसे जीरो के बराबर कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसे जीरो के बराबर रखो। अब सॉल्व करो, देखो x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, जितनी पावर होती है ना उतने ही आंसर आते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे चाहे तो सीरीधराचार्य सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। देखो
1 3 ज़ा 3 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन 4 आ जाए, तो 3 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 4 आ जाए वो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। तो कर दो यहाँ पे 3x² और 4 की जगह लगा दो 3 + 1 x + 1, ये हो जाएगा 3x² + 3x + x + 1 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3x कॉमन है, बचेगा x + 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लो, बचेगा x + 1। फिर इन दोनों में x + 1 कॉमन है, बचेगा 3x + 1। फिर एक एक करके 0 के बराबर रखो, पहले इसे रखो तो x की वैल्यू आ गई -1। फिर इसे रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी था उसका एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार जो भी आया उसे 0 के बराबर। फिर हमारा इक्वेशन आ गया, हमने अपने इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज आ गई। ये जो वैल्यूज आती हैं इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। तो x की इन्हीं वैल्यूज पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब होगा x की वैल्यू -1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये चेक करना है, -1/3 पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा ये चेक करना है, और उसके बाद कितनी वैल्यू होगी वो चेक करना है। उसको चेक करने के लिए हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे। दूसरा हो गया ये तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, सिंपल सा इसका डबल डेरिवेटिव करो, इसका एक बार और, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। करो जरा इसका एक बार और, एक बार किया तो ये आया, अब इसका करो पावर शुरू में तो ये आएगा 6x और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 1 का 0, 0 हटाओ। तो हमने क्या किया, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, 3 2 6x + 4। अब ये आ गया। डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम x की वैल्यू रख के चेक करो, दो वैल्यूज हैं दोनों को रखो। तो पहले हम रखते हैं एट x = -1 रखते हैं इसमें, और फिर चेक करते हैं क्या होगा। देखो जरा -1 लगाओ, 6 -1 + 4, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है ये इतना आ गया, -6 + 4 यानी कि -2, माइनस का मतलब 0 से छोटा, और अगर 0 से छोटा होता है तो देखो हमने पढ़ा है अभी कि अगर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, ये देखो 0 से छोटा, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है तो x की उन वैल्यूज पे क्या होगा, मैक्सिमा, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सुनो, तो यहाँ से लिख सकते हैं अगर ये 0 से छोटा है जैसा कि है, यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव दिख रहा है साफ साफ, तो हम बोल सकते हैं एट x = -1 लगाई थी ना ये वाली, f will be maximum। तो सिंपल सा x की वैल्यू -1 पे f की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम होगा। और होगा कितना मैक्सिमम, अगर ये निकालना कि मैक्सिमम तो है भाई लेकिन है कितना मैक्सिमम ये भी तो बताओ। तो सिंपल सा ये जो x की वैल्यू -1 आई है इसे यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर इस वाले में लगाओ जरा, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 2 + -1 + 1, हो जाएगा -1 + 2 -1 + 1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1, ये आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, 1। अब अगला पार्ट, एक वैल्यू लगा ली दूसरी भी लगा के चेक करते हैं। दूसरा एट x = -1/3, अब इस पर चेक करते हैं कि -1/3 पे क्या होगा, -1/3 पे, तो चेक करते हैं जरा डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा। लगाओ जरा इसमें 6 -1/3 + 4, तो देखो 3 1 जा 3 2 जा, तो हो जाएगा -2 + 4 यानी कि 2, कैसा आया, प्लस का ना, प्लस का मतलब 0 से बड़ा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा, तो x की उन वैल्यूज पे क्या होता है, मिनिमम, और फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, सिंपल। तो देखो, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया, तो x की इन वैल्यूज पे क्या होगा, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं f क्या होगा, 0 से बड़ा है, सॉरी मिनिमम होगा, f क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम होगा, मिनिमम। तो जैसे हमारा x की वैल्यू लगाया और डबल डेरिवेटिव चेक किया, नेगेटिव आ गया, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा और मैक्सिमम वैल्यू इतना होगी। फिर हमने दूसरी वैल्यू लगाई, चेक किया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होगा, कितना होगा मिनिमा ये निकाल लेते हैं। अब मिनिमा होगा तो होगा कितना, तो लगाओ जरा, ये वैल्यू है इसे यहाँ पे लगा दो इस इक्वेशन में,
तो -1/3 की पावर 3 प्लस 2 -1/3 स्क्वायर प्लस -1/3 प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारे पास जगह कम है तो इसे सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे स्टेप्स हुए इसके। एक बार दोबारा सुनो, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी दिया हो उसका एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसे 0 के बराबर रखो। 0 के बराबर रखने के बाद सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यूज आएंगी, उन एक्स की वैल्यू को बोलेंगे क्रिटिकल वैल्यू। फिर तुम क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स की वैल्यू रख के देखो, पहले ये रखो फिर चेक करो। अगर आंसर निगेटिव आता है तो मिनिमम मैक्सिमम होगा, ये वैल्यू लगाओ। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा। इतना टफ हमारी फिजिक्स में बहुत रेयर है कि इतना टफ है कुछ भी। फिजिक्स में किस लेवल का आ सकता है, तो इस लेवल का आ सकता है, वो हम करेंगे भी न्यूमेरिकल से। ये एक दो न्यूमेरिकल देख लो, इससे पता चल जाएगा। जैसे ये वाला एक न्यूमेरिकल है और ये वाला न्यूमेरिकल है, थ्योरी वही है कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा और कितना मैक्सिमा होगा, या फिर कहाँ पर मिनिमा होगा और कितना मिनिमा होगा। तो पहला वाला देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब डायरेक्टली करेंगे, ये हो जाएगा 2x + 1, एक बार कर लिया 2x + 1, 6 का 0 हो जाएगा। फिर जो भी आया इसे 0 के बराबर रख दो, इसे 0 के बराबर रख दिया, ये जो भी आया इसे 0 के बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो x की इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब होगा क्या वो चेक करना है। इसका एक बार और करो, इसका कितना हो जाएगा 2, x का 1 और 1 का 0, तो +2 का मतलब 0 से बड़ा। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा होता है तो तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। तो हम बोल सकते हैं -1/2 पे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। मिनिमम मतलब मिनिमा, 0 से बड़ा आ गया ना, पॉजिटिव जब आता है तो मिनिमम मिलता है भाई, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब मिनिमम हो जाएगा तो होगा कितना, तो ये जो x की वैल्यू है इसे यहाँ पे लगा के देख लो बस, -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 -6, आगे सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे देखो एक और दिया है, ये लास्ट है हमारा, इसके बाद हम और नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी हमसे वही पूछा है कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा, कहाँ पर मिनिमा होगा, कितना मैक्सिमा होगा, कितना मिनिमा होगा। तो पहला स्टेप वही है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, और तुम लोग पॉज कर करके खुद सॉल्व करके देख सकते हो, फिर आंसर मैच कर सकते हो। फिर डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा 6x + 1। डिफरेंशिएशन होने के बाद जो भी आंसर आया उसे 0 के बराबर रख दो, 6x + 1। तो यहाँ से हो जाएगा 6x = -1 -1/6। तो -1/6 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। होगा कितना ये निकालना है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करो इसका, एक बार और करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 6। 6 का मतलब +6 का मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होगा तो f क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम होगा कितना ये निकालना है, तो ये वैल्यू यहाँ लगाओ, सॉल्व करो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना मिनिमम होगा और कहाँ पर मिनिमम होगा। एक और न्यूमेरिकल है, चलो ये लास्ट है, एक और देख ही लेते हैं। ये देखो जरा, इसमें भी पहला स्टेप वही है, डिफरेंशिएशन करो और सॉल्व करो खुद से, पॉज कर करके डिफरेंशिएशन करो, कितना हो जाएगा 12x + 12, 6 2 = 12x। उसके बाद जो भी आया इसे 0 के बराबर रख दो, तो ये हो जाएगा 12x = -12, ये कट जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो -1 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, करो जरा, ये आया था इसका एक बार और, कितना आ जाएगा 12, कैसा आ गया प्लस का 12। 12 अगर आया है तो ये 0 से बड़ा है, और अगर ये 0 से बड़ा है तो f की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस वैल्यू पे क्या मिलेगा, मिनिमम। कितना होगा मिनिमम, तो ये वैल्यू यहाँ लगा दो, 6 + 12 -1 + 4। चलो ये सॉल्व ही कर ले रहे हैं, 6 -1 + 12 -2, ये हो जाएगा। तो सिंपल सा हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा पार्शियल वाला। पार्शियल में क्या होता था, जितने वेरिएबल हैं उनका सभी का अलग अलग करोगे। अगर एक वेरिएबल होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फॉर्मूले लगेंगे, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितने वेरिएबल हैं उनका सबका अलग अलग करना पड़ेगा, और जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे केवल उसी का करेंगे, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा मैक्सिमा मिनिमा, कि जैसे अगर कहीं पे इस तरह से ग्राफ बना है, इस तरह से, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है
और ये मिनिमम वैल्यू है। तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू है ये पूछता है हमसे, कितनी मिनिमम वैल्यू है ये पूछता है हमसे, कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है ये पूछेगा, कहाँ पर मिनिमम वैल्यू है ये पूछेगा। तो उसके बहुत सारे स्टेप थे, वो सारे करा दिए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक और थे 2, ये हमारे खत्म होते हैं। बाकी हम और छोटे छोटे टॉपिक करेंगे जो बचे हैं हमारे मैथ के। बस आज के लिए इतना काफ़ी है।